फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं समय और वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है 18 मई 2020 और 18 मई 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका स्टैटिक जीके भी इम्प्रूव हो सके। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। नेम द मिनिस्ट्री विच हैज़ लॉन्च इनिशिएटिव नेम्ड गोल, यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स इन पार्टनरशिप विद फेसबुक। तो उस मंत्रालय के नाम बताना है जिसने फेसबुक के साथ साझेदारी में गोल गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स नाम से पहल शुरू की है। तो ये जो पहल शुरू की है ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और इसके जो मिनिस्टर है श्री अर्जुन मुंडा, आपको इनका नाम याद रखना है। तो इन्होंने लॉन्च किया है गोल, जिसका फुल फॉर्म होता है जी फॉर गोइंग और फॉर ऑनलाइन एज लीडर्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन पार्टनरशिप विद फेसबुक। तो ये फेसबुक के साथ इन्होंने साझेदारी करके एक गोल इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और जो गोल है वो आदिवासी युवाओं को डिजिटल मोड के साथ मेंटरशिप प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एज ए टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी एंड द यूएस नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी, द यूनिवर्सिटी ऑफ Pretoria used which telescope to solve the long-standing puzzle in X-shaped radio galaxies? तो दक्षिणी अफ्रीकी रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी, यूएस नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया के खगोलविदों की एक टीम ने एक्स के आकार की रेडियो गैलेक्सियों में एक लंबी पहेली को हल करने के लिए किस दूरबीन का इस्तेमाल किया है? तो ये जो दूरबीन है ये है मीर के टेलीस्कोप। तो आपको इसका नाम याद रखना है, ये है मीर के टेलीस्कोप। तो इसका यूज़ इन्होंने किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया मीर के टेलीस्कोप। और जो टीम थी एक एस्ट्रोनॉमर्स की, और इसमें थे साउथ अफ्रीका जो रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी से, जिसको आप सारो बोल सकते हैं, और यूएस नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी NRAO, और यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया और हॉर्डिस यूनिवर्सिटी जो कि दोनों साउथ अफ्रीका की है। तो उन्होंने जो मीर के टेलीस्कोप को यूज़ करके एक लॉन्ग स्टैंडिंग पजल थी एक्स शेप जो रेडियो गैलेक्सी, तो उसको इन्होंने सोल्व कर लिया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हर्षवर्धन हैज़ डेडिकेटेड विच कोविड-19 टेस्टिंग मशीन टू नेशनल रिसेंटली? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने हाल ही में किस कोविड-19 परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो आपको तो एक इनका नाम याद रखना है, डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है। तो उन्होंने जो राष्ट्र को एक समर्पित मशीन की है कोविड-19 परीक्षण मशीन, तो वो है आपका कोबेस 6800। तो आपका इसका नाम आपको याद रखना है, ये है कोबस 6800। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया कोबस 6800। और जो डॉक्टर हर्षवर्धन है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो उन्होंने डेडिकेट किया है कोबस 6800 कोविड-19 टेस्टिंग मशीन टू दी नेशनल ड्यूरिंग ए विजिट ऑफ, इन्होंने विजिट किया था अभी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि NCDC इन न्यू दिल्ली। और ये मशीन है ये NCDC में इसलिए रखी गई है क्योंकि ये कम से कम इसको चाहिए मिनिमम BSL-2 यानी कि बायो सेफ्टी लेवल 2+ चाहिए इसको। तो ये कंटेनमेंट लेवल चाहिए टेस्टिंग को, तो इसलिए ये कहीं हर जगह आप इस फैसिलिटी को नहीं रख सकते, इसलिए इसको रखा है NCDC में। और जो कोबस 6800 है ये कैन बी डिटेक्ट अदर पैथोजेंस लाइक, ये और भी बीमारियों की जो पैथोजन है उसको भी डिटेक्ट कर सकती है, जैसे वायरल हेपेटाइटिस B है, C है, HIV है, रेफिलोमा है, CME है, क्लेमेडिया है और निशेरिया है। तो बहुत सारी और भी जो पैथोजन है उसको भी ये कोबस 6800 ये डिटेक्ट कर सकती है। और जो कोबस 6800 है तो एक फुल्ली ऑटोमेट हाई एंड मशीन है, और ये परफॉर्म कर सकती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि RT-PCR, जो कि कोविड टेस्टिंग में यूज़ की जा रही है। और ये जो मशीन है ये प्रोवाइड हाई वॉल्यूम एंड क्वालिटी टेस्टिंग एंड विल बी एबल टू टेस्ट अराउंड 1200 सैम्पल्स इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे में अराउंड 1200 सैंपल ये टेस्ट कर सकती है। तो इसलिए ये मददगार रहेगी कि कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी में टेस्टिंग हो।
तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप करंट अफेयर की वीडियो डेली मॉर्निंग में 6 o'clock पाना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बने बेल आइकन को प्रेस करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEPF एनुअल रैंकिंग्स, व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो जो ETI है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक रैंकिंग के अनुसार वैश्विक ऊर्जा संक्रांति सूचकांक ETI पर भारत की रैंक क्या है। तो अभी भारत की जो रैंक है इसमें ये है 74th, यानी कि 74वीं रैंक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 74th। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल रैंकिंग रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंकिंग है वो 74th है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पे, और इनकी जो पिछले साल जो रैंक थी इंडिया की वो 76 थी। तो ये दो कदम इन्होंने दो छलांग मारी है 2 अंक की, और ये 74th पे आ गई है। और जो इसमें जो फर्स्ट कंट्री रही है वो है स्वीडन, और जो सेकंड नंबर पे सेकंड रैंक पे जो कंट्री रही है वो है स्विट्जरलैंड, और थर्ड पे रही है फिनलैंड। तो आपको इन तीनों के नाम याद रखना है, फर्स्ट पे स्वीडन, सेकंड पे स्विट्जरलैंड और थर्ड पे फिनलैंड। और जो इंडिया की रैंकिंग है वो 74th है, और पिछले साल जो थी वो 76 थी। तो 2 अंक का इसमें उछाल मारा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द आयुष मिनिस्ट्री एंड CSIR हैज़ अनाउंस दैट दे आर वर्किंग टुगेदर टू वैलिडेट विच अमंग फॉलोइंग फॉर्मुलेशन ऑफ आयुष। तो आयुष मंत्रालय और CSIR ने घोषणा की है कि वे आयुष के निम्नलिखित में से किस योगों को मान्य करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसमें एक अश्वगंधा है, दूसरा मुलेटी है, तीसरा गिलोय है और चौथा आयुष 64 है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट चार्ज इसके पास आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सीधा और होम्योपैथी यानी कि आयुष था। इसका जो इंडिपेंडेंट चार्ज है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का वो है श्रीपद येसो नायक के पास। तो उन्होंने अनाउंस किया है कि आयुष मिनिस्ट्री और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR ने दोनों मिलकर काम कर रही है किस पे, वैलिडेट फॉर आयुष फॉर्मुलेशन। तो 4 जो आयुष के वो जो योग है फॉर्मुलेशन है उनको वैलिडेट करने के काम कर रही है। उसमें एक है अश्वगंधा, दूसरा है यष्टिमधु यानी कि मोलेटी, तीसरा है गुडुची यानी कि गिलोय, और उसके अलावा है आयुष 64 जो कि पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है। तो इनको चारों को वैलिडेट कर रहे हैं और ये कोविड-19 के अगेंस्ट वैलिडेट कर रहे हैं, और इनका जो ट्रायल है वो अगले वीक से या इसी वीक के अंदर ये शुरू कर सकते हैं कि कोविड-19 पे इसका टेस्ट शुरू करेंगे और कि ये उसमें फ़ायदेमंद है कि नहीं है। तो उसी पे ये वैलिडेट करने पे अभी लगी हुई है। और जो CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो उसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है डॉक्टर शेखर C मंडे, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो डॉक्टर हर्षवर्धन है जो कि यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ऑल द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज कैंटीन्स एंड स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री विल सेल ओनली इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम विच डेट। तो देश भर के सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कैंटीन और स्टोर केवल स्वदेशी उत्पाद बेचेंगे। तो किस तारीख से ये बेचने वाले हैं। तो ये जो बेचने वाले हैं ये 1 जून 2020 से जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है यानी कि CAPF, तो उनकी जितनी भी कैंटीन और स्टोर है तो वो सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट ही बेचेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये आती है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, और इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंसमेंट किया है कि जितनी भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की कैंटीन्स है और स्टोर्स है देश में तो वो सभी सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट बेचेंगे 1 जून 2020 से। और ये मुंह तब आया जब प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि बी ए वोकल फॉर लोकल यानी कि लोकल के वोकल बने। तो उसके बाद में ये कदम उठाया गया, और ये अनाउंसमेंट में किसके द्वारा किया गया था, ये अनाउंसमेंट किया गया था जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके द्वारा किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिसर्चर हैव फाउंड दैट मैन सीम टू बी मोर वल्नरेबल ऑफ कोविड-19 देन वुमेन ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ विच एंजाइम इन द ब्लड। तो शोधकर्ताओं ने पाया है कि रक्त में किस एंजाइम की सांद्रता के कारण महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए कोविड-19 जो है अधिक असुरक्षित है। तो ये जो एंजाइम है ये है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी कि ACE-ACE2 एंजाइम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और जो शोधकर्ता है उन्होंने ये पाया है कि जो मैन है यानी कि पुरुष है महिलाओं की बजाय
ज़्यादा वल्नरेबल है, यानी कि ज़्यादा असुरक्षित है और उनमें संक्रमण फैलने का ज़्यादा चांसेस है। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया किस बेसिस पे कि जो कंसंट्रेशन होती है एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टू ब्लड में मेन के और वुमेन के, तो उसकी वजह से मेन में जो चांसेस ज़्यादा रहते हैं और जो ACE2 जो एंजाइम रहता है ब्लड में वो रिस्पॉन्ड करता है नोवेल कोरोना वायरस को। और ये सेल में होता है, किस किस में होता है, ये लंग्स में होता है, हार्ट और किडनी में भी होता है और उसके अलावा टेस्टिकल्स में भी होता है। तो ये इसकी वजह से जो मेन है वो ज़्यादा वल्नरेबल है, यानी कि ज़्यादा चांसेस है मेन संक्रमण होने का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड द वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम कम्प्लीटली टू रोल आउट इन ऑल यूटीज एंड स्टेट्स फ्रॉम विच डेट। तो केंद्र सरकार ने सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली को पूरी तरह से किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है मार्च 2021 से, यानी कि मार्च 2021 से पूरे देश और जो यूनियन टेरिटरी है उसमें वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली जो है वो लागू कर दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया मार्च 2021। तो सेंटर हैज़ डिक्लेयर्ड दैट द टेक्नोलॉजी ड्रिवन वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम विल बी फुल्ली रोल्ड आउट इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बाय मार्च 2021, यानी कि मार्च 2021 से पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू कर दिया जाएगा। और ये जो करंटली है ये 20 जो स्टेट है उसमें अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इंटर स्टेट राशन कार्ड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। who was appointed as the Director General of Archaeological Survey of India effective from 12th May 2020। तो 12 मई 2020 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है वी विद्यावती को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया वी विद्यावती। तो एज ए पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक रीसफल, तो एक ब्यूरोक्रेटिक रीसफल हुआ है तो उसकी वजह से जो मनोज आहूजा है सीनियर IAS ऑफिसर, तो उनको अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि CBSE के चीफ के रूप में नियुक्त किया है मनोज आहूजा को। और जो अनुराग जैन है उनको वाइस चेयरमैन किया है किसका, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि DDA जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके वाइस चेयरमैन के रूप में अनुराग जैन को नियुक्त किया है। और वी विद्यावती जो है उनको नियुक्त किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये इफेक्टिव कब से हैं, ये हैं 12 मई 2020 से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द पुलिस ऑफ विच स्टेट UT गोट इंडियाज फर्स्ट थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ फ्रंटलाइन वॉरियर्स एंड इनफोर्स सोशल डिस्टेंसिंग। तो फ्रंटलाइन योद्धाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सामाजिक दूरी को लागू करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को भारत का पहला थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर मिला है। तो ये मिला है दिल्ली को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया दिल्ली। और उसके अलावा जो पंजाब है तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और पंजाब ने कोवा पंजाब जो ऐप है लॉन्च किया टू फाइट द कोरोना वायरस। और कर्नाटका उसकी कैपिटल बेंगलुरु है और तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है। और जो दिल्ली है उसने एक 5T स्कीम भी लॉन्च की थी और एक शील्ड स्कीम भी लॉन्च की थी टू फाइट अगेंस्ट कोरोना। और जो पुडुचेरी है उसको पहले पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता था और ये एक फ्रेंच कॉलोनियल सेटलमेंट था इन इंडिया सिंस 1954 और उसके बाद में ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ फ्रंटलाइन वॉरियर एंड फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाई जाए और जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है उनकी सुरक्षा के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर जो है वो लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस ने। और ये इनिशिएटिव जो किया है वो दिल्ली पुलिस ने किसके साथ मिलकर किया है, इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशंस के साथ में। और ये जो इक्विपमेंट है ये मदद करेगा पुलिस लोगों को टू डिटेक्ट द टेम्परेचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 10 से 15 मीटर, यानी कि 10 से 15 मीटर की दूरी से ही बहुत सारे लोगों का थर्मल टेम्परेचर इससे डिटेक्ट किया जा सकता है। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो जाएगी और जो पुलिस पर्सनल है उनको किसी आदमी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि क्लोज कांटेक्ट नहीं होगा। तो इससे जो कोरोना वायरस के फैलने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप करंट अफेयर्स डेली डोज आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको डेली की PDF फाइल और आपको वीडियो की लिंक और उसके अलावा आपको
जो कंपटीशन रिलेटेड जो पेपर्स रहते हैं वहाँ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा हम टाइम टू टाइम यहाँ पे एक क्विज़ भी हम आयोजित करवाते हैं, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट करके आप करंट अफेयर आपका रिवीजन कर सकते हो। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।